बात ना करियो, अब बात नहीं होनी चाहिए। कहीं में किस किस का हो गया कल वाला क्वेश्चन भाई? ये सब कॉपी निकाल के रख लो बाहर, जिसने ट्राई किया है, क्या किए हो क्या नहीं। शोर शोर नहीं करना है बिल्कुल, आवाज नहीं आनी चाहिए। जल्दी कॉपी, बस बस बस, वहां से मत छापे, यहाँ आ जा इस कोने पे, इधर। हाँ भाई, क्या है आंसर? ऑप्शन नहीं लिखे आपने, क्यों? हो गया क्वेश्चन? क्या है ऑप्शन? मैच नहीं है। होगा। गलत है सर ऑप्शन। ये क्या है आपका? ये रुक जाओ, ये है सर मेरा। शांत रहे सब। दिखाओ भाई क्वेश्चन कहाँ की है? कुछ तो लिखा होगा ना, S1 लेस देन इक्वल 0, कुछ तो किया ही नहीं हो जाके। अरे इसमें वहां तक तो करते कैलकुलेशन, क्या किया भाई? क्यों नहीं किया? क्या ट्राई किया? बस। हाँ भाई निशान, ये नहीं कुछ है नहीं करके लाया? वो मेरा पुरानी कॉपी नहीं है उसमें। नहीं, अरे इधर आ जा रहे तू। क्या अभी बनाएंगे? हाँ भाई दिखाओ। बात नहीं करना भाई, दोनों लोग बात नहीं करना, ठीक है? किया है भाई कुछ? क्या हुआ तक तो किया, उसके बाद सॉल्व करके ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। तुम्हारा? किए हो? ट्राई ही नहीं किए तो लिख तो आया होगा। अरे लव कुमार, अभी 2 इक्वेशन और बनेंगे इसमें। पैराबोला ड्रॉ कर। हाँ तो ये सीधी लाइन होगी ऐसे, फिर हाँ तो ये पॉइंट पे भी तो एक रिलेशन आ जाएगा, y किसके बीच में होगा, x किसके बीच में होगा। 2 इक्वेशन यहाँ से आएंगी तब ऑप्शन मैच हो जाएगा। 2 ही तो इक्वेशन बनाई है तूने अभी। हाँ भाई दिखाओ क्या है ऑप्शन? ग्राफ बनाओ इसका, मैच हो जाएगा। हाँ भाई दिखाओ, ग्राफ बनाओ, मैच तभी तो होगा। दिखा रहे ग्राफ? क्या है ऑप्शन? ग्राफ कहाँ बनाया इसका? .22 और 8 को वो, हाँ तो 2 पॉइंट इधर होगा, 8 इधर होगा, तो तेरा ये ऐसे कैसे कट करेगा? ध्यान से तो देख। x2 है वही, वहीं से तो आएगा आंसर। 2 इक्वेशन और हाँ भाई दिखाओ रे, क्या किए हो? लिखे हो कुछ? तुमने भी लिखा है? किए हो भाई ट्राई एटलीस्ट? कुछ बनी बात? नहीं हुआ? तेरी आवाज नहीं आनी चाहिए मुझे पूरी। कुछ
इतना हम पूछवाते नहीं तेरे से कुछ भी, अगर आवाज मत बतावे तुझसे, कल नहीं आता ये, ठीक है? तू बताएगा नहीं, से क्वेश्चन है बिल्कुल। हाँ भाई भविष्य दिखा, हाथ दो दिखा दे, इधर उधर है कोने पे। बुला उसे, करण, करण को बुलाना, करण को बुलाना। आपके पास यहां से जब सोल्व किया s लेस देन इक्वल 0, तो वहां से आपके पास दो वैल्यू आई, एक तो a लेस देन आया होगा -2 माइनस कुछ ऐसा करके 2√2 कुछ कोई रिलेशन, और एक ग्रेटर देन आया होगा 2√2 -2, और एक आपके पास ये दोनों पॉइंट लाइन के वन साइड है, तो वो एक रिलेशन अप्लाई किया होगा। अब यहां पे एक रिलेशन जो पॉइंट आपको दिया है क्या है, a² a-2, और जो आपकी वो लाइन है ये पॉइंट, उनके अकॉर्डिंग भी दो इक्वेशन इसमें रिलेशन होंगे। तो चारों की हेल्प से जो चारों को a की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो ही इसका ऑप्शन होगा, ठीक है? तो पैराबोला क्या गिवन था आपको, y², ये था y² इक्वल, और क्या रिलेशन दे रखा है, क्या रिलेशन था, रुक जाओ भाई, बता लिया तुमने और मैंने लिख लिया। ठीक है, बच रहे शांत। आपको पॉइंट दे रखा है कि a² a-2 be the point interior of the region of the parabola y² equal to x bounded by the chord joining the points 2, 8 -4, तो ये कोई कोड होगी। ये पॉइंट्स क्या है 2, 2, और ये पॉइंट्स क्या होंगे 8, -4, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4, 0, और ये इक्वेशन क्या होगी x + y - 4 = 0। भाई ये निकाल सकते हो ना दो पॉइंट से, x + y - 4 = ये इक्वेशन है। यहां पे कोई भी वो पॉइंट आपको गिवन है, मान लीजिए P, a² a-2, ठीक है? तो एक रिलेशन तो आपके पास जो पैराबोला है s = y² - 2x < 0, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से a की क्या वैल्यू आई आपके पास, सबने निकाल रखी है ये तो, माइनस, भाई आपके पास जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या होगा a - 2² - 2a² लेस देन, तो a² + 4 माइनस 2a² लेस देन 0, तो -a² - 4a + 4 लेस देन 0, माइनस कॉमन ले ले, तो a² + 4a ग्रेटर देन, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, a + 2² -2√2 का ग्रेटर देन, तो यहां से दो रिलेशन आपके पास बन जाएंगे भाई, a + 2 का स्क्वायर लिख लिया और -2√2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 बना सकते हैं a + 2 का,
होल स्क्वायर या नहीं? ठीक, अब यहां से ए के पास दो रिलेशन आएंगे। एक तो a प्लस टू जब लेस देन होगा -2√2, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तब भी ये पॉजिटिव बन जाएगा, और a प्लस टू ग्रेटर देन होगा 2√। ठीक है, तो यहां से दो वैल्यू आपके पास मिलेगी क्योंकि स्क्वायर, तो a प्लस टू लेस देन -2√2 एंड a प्लस टू ग्रेटर देन 2√2, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी कि a लेस देन -2 और a ग्रेटर देन 2√2 -2। यही सबने अपनी कॉपी में आप सबने लिख रखी है ये वैल्यू, ये बहुत को खुद लिख रखी है या कहीं से लिख रखी है ये, पर ऐसे ये वैल्यू दो आपके पास आई। ठीक है, अब ये पॉइंट और ये ओरिजिन दोनों लाइन के वन साइड है। लाइन आपके पास क्या है? x प्लस वाई -4, तो यहां से रिलेशन आपके पास क्या आएगा? 0 प्लस 0 -4। ये वैल्यू पुट करेंगे x की, a स्क्वायर प्लस a -2 -4, a स्क्वायर प्लस a -2 ग्रेटर देन, रिलेशन है, तो ये -4 a स्क्वायर प्लस a माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस a -6 लेस देन, इसके फैक्टर करें, क्या आएंगे फैक्टर? a प्लस 3 लेस देन, तो यहां से क्या रिलेशन आएगा कि a लेस देन और a ग्रेटर देन, a ग्रेटर देन और a लेस देन 2, ये रिलेशन आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां से a की वैल्यू आई -3 लेस देन a लेस देन 2। ठीक है, और वहां से हमारे पास पिछले रिलेशन से क्या आया था कि a लेस देन -2 माइनस और a ग्रेटर देन 2√2 माइनस। अब a की वो वैल्यू अगर यहां से हम बात करें कि a की वो वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो a किससे बड़ा होना चाहिए? 2√2 -2 से, और किससे छोटा होना चाहिए? -2 -2√2। अब अगर यहां से बात करें, ये पॉइंट ये क्या है? y, a -2, तो ये पॉइंट क्या -4 से 2 के बीच में लाई नहीं करेगा? a -2 यहां से लेके यहीं के बीच में तो होगा, तो यहां से भी क्या एक रिलेशन नहीं आएगा कि -4 लेस देन a -2 लेस देन 2, और a स्क्वायर पॉइंट है क्या? ये 0 से लेके 8 के बीच में लाई नहीं करेगा? जो a स्क्वायर है x 0 से लेके 8 के बीच में कोई पॉइंट होगा, तो एक रिलेशन यहां से आएगा 0 लेस देन a स्क्वायर लेस देन 8। यहां से ये दो इक्वेशन और आई ए पे कंडीशन, तो इसके लिए भी ए की वैल्यू निकालो, फिर वो ए की वैल्यू चाहिए जो इन चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, हर के लिए सुटेबल हो। बताओ यहां से ए की वैल्यू क्या आएगी? -4 लेस देन a -2 लेस देन 2। बताओ यहां से क्या हो जाएगी? इधर लेके आओगे तो -2 लेस देन a लेस देन 4, और यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी? -2√2 लेस देन a लेस देन 2√2, -2√2 लेस देन a लेस देन 2√2। ये आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगर हम ये वाला केस ले ले -3, ये इसके लिए सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू -3 लेस देन a लेस देन 2 उस केस में तो है कि जब लाइन के बोथ साइड पॉइंट है, लेकिन अगर -2 लेके चलेंगे तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा और
इसको भी, तो इसका मतलब -2 लेस देन ए। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बात करनी है। यहां पे क्या है 4, यहां पे क्या है 2√2, तो इन दोनों में से तो क्या दोनों को सेटिस्फाई करेगा 2√2, ठीक है। और यहां पे आपके पास मैक्सिमम वैल्यू 2√2 माइनस, तो यहां से रिलेशन क्या आएगा आपके पास 2√2, क्योंकि 2√2 में से तो ये भी माइनस हो रहा है ना भाई। ए उसने कहा कि 2√2 -2 से बड़ा हो, तो ये तो हमारा मिल गया कि -2 से ए बड़ा होना चाहिए। अब इसकी हमें कि ये छोटा किससे हो, इनमें से 4 केस है, एक पास 4 है आपके पास, एक क्या है 2√2 और एक -2 माइनस 2√2, और ए लेस देन क्या आया पहले, -2 ही आया था पहले भी। -2 पहले कहां से आ गया तेरा, ए की वैल्यू -2, रुको भाई, एक तो केस हमारे पास ये है और एक केस ये है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये आई कि ए की वैल्यू -2 लेस देन ए लेस देन 4, और एक ए की वैल्यू -2√2 लेस देन ए लेस देन 2√2, और यहां से एक रिलेशन क्या है -3 लेस देन ए लेस देन 2। यही सारी पॉसिबिलिटी है। इनमें से ये तो हमारा सिलेक्ट हो गया कि ये -2। अब ऐसी एक की मैक्सिमम वैल्यू हमें लेनी है कि वो इन सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो 4 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे 2 के लिए 2√2 2√2 क्या है आंसर, -2 प्लस, ये भी पॉसिबल नहीं है, ए लेस देन 2, तो -2 से लेके कहां तक जाएगी वैल्यू 2√2 -2, जो इन सारी इक्वेशन को क्या करेगी। तो ये चारों है कोई ऑप्शन ऐसा है, कोई बात हुई इंटरवल में बना लो तब भी के, तो बच्चों की तरह थोड़ी करना है। अब फिर डी ऑप्शन में कर लो भाई 2√2 -2। ये क्या है y एक्सिस, और ये क्या है यहां पे y कहां से कहां तक है रेंज y की -4 से 2, तो y की हर वैल्यू -4 से 2 के बीच में ही लाई करेगी, और x की वैल्यू 0 से मैक्सिमम क्या है
8, 0 से 8 के बीच में, तो यहीं से हमारे पास रिलेशन बनेगा कि -2 से लेस देन 8, 2 -2, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी। ए की वैल्यू जब ये होगी तभी ये पॉइंट जो है इस रीजन के अंदर लाई करेगा। एक्स की मिनिमम क्या, यहां पे 0, यहां तक है ना रीजन तो बाउंडेड, तो 0 से 8, हाँ तो ये रीजन तो यहां तक, यहां भी तो हो सकता है पॉइंट, तब भी तो रीजन में ही है। इस 2 के इधर भी तो पॉइंट हो सकता है भाई। x इक्वल अगर हम 2 लाइन ड्रॉ करते हैं, पॉइंट तो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है ना। अगर यहां तक ले लेंगे a² का मतलब आप कह रहे हैं कि इसी रीजन में फिर बाउंड हो जाएगा ना। लेकिन अगर हम यहां तक x की वैल्यू ले लेंगे 0 से 8 तक, तो इसमें कहीं भी पूरे रीजन में कहीं भी पॉइंट भी हम ले सकते हैं अगर पूरे रीजन में। तो इसलिए हमने यहां से x 0 से 2 नहीं लिया, 0 से 8, अगर x इक्वल हम 2 लाइन की बात करें। ठीक है, डी ऑप्शन कर लेना भाई। ठीक, क्या लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस 23 में ही पूछा था इसी बार। हो गया सबका ये, खुद ही किए थे या चेप दिया था? जेई में बहुत बात करते हो यार, तू क्या कहना चाह रहा है? क्या हो गया लास्ट वाला? लिखिए लेट, बस भाई अब आवाज नहीं आनी चाहिए रे। Let PQ be a focal chord of the parabola y square equal 36 of x of length 100 of length 100, making an acute angle, making an acute angle with the positive x-axis, with the positive x-axis. Let the ordinate of P be positive, of P be positive, and M be the point on the line segment, M be the point on the line segment PQ such that कि PM ratio MQ is 3:1, then which of the following points
which of the following points does not lie on the line passing through M and perpendicular to the line PQ and perpendicular to the line PQ. Option A 3,33, 6,29 minus 3,43, 6,45. भाई उसने कहा कि PQ एक फोकल कोड है, फोकल कोड का हमें पता है, ठीक है, फोकस से पास होगी, ठीक है। ऑफ द पैराबोला, पैराबोला आपको दे रखा है y स्क्वायर इक्वल 36x, ऑफ लेंथ 100, उसकी लेंथ आपको उसने मेंशन की है कि वो लेंथ 100 की है, ठीक है। मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाती है। लेट द ऑर्डिनेट ऑफ P बी पॉजिटिव, ठीक है जी, ऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है। एंड M बी द पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट P, क्योंकि M कोई भी एक पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट जो कोड है उस पे, जो इस कोड को डिवाइड करता है रेशो में 3:1, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूले की बात आ गई M के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट ऑन द लाइन, कि एक लाइन हमें फाइंड करनी है जो M से तो पास हो और इस लाइन PQ के परपेंडिकुलर हो। तो जो लाइन है हमारे पास PQ, इसका जो स्लोप होगा और जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप होगा, उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, M1 M2 इक्वल -1। तो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप क्या होता है, M1 M2 इक्वल -1। तो इस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, वहां से रिलेशन लगा के M2 भी मिल जाएगा, ठीक है। अब इनमें से वो चेक करना है कि कौन सा सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब आपको पता है लेंथ ऑफ फोकल कोड क्या थी हमारे पास, 1/t का, वो किसके इक्वल है, 100 के। तो यहां से t की वैल्यू आ जाएगी, और t की वैल्यू आ जाएंगे तो p और q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और p और q के कोऑर्डिनेट आ गए तो m के कोऑर्डिनेट आपके पास होंगे। बस इतना ही काम करना है इसमें। लेंथ ऑफ फोकल कोड का फॉर्मूला AT + 1/t का होल स्क्वायर इक्वल, हाँ, तो अब वो देख ले इसका फोकस क्या है, तो उस अकॉर्डिंग तो लेके चलोगे उस पॉइंट को, क्यों 9 से तो बड़ा ही मिलेगा ना अगर पास, तो बस 3 और 1/3 वैल्यू आई होगी तो 3 लेके चलेंगे। AT स्क्वायर पॉइंट है वो। अब जो P पॉइंट पास होगा उससे, और फोकस क्या है 9,0, तो ये लाइन ऐसे जा रही है फोकल, तो वो पॉइंट इधर ही तो होगा, 9 से बड़ा ही तो होगा। क्योंकि अगर वो ले लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। रफ कॉपी सही ले रहे हो तुम। ये ए की वैल्यू भी गलत है, 4 × 8 32 होता है। क्यू भी आ जाएंगे, हाँ एम के कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे,
एक्स एक्सिस के साथ एंगल, तो कोड ऐसे जाएगी तभी तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है एक्यूट, तो ये कोड भी तो देखो, तो ये गलत हो जाएगा ऐसे तो। अरे फिर बात कर, हाँ भाई कुछ करो, तेरा आवाज से बात करके थोड़ी होगा। हाँ भाई कोई बात नहीं, ना ना मौका दस्तूर होगा जब। निशांत कर बना ग्राफ रहा। हाँ कुणाल ये तो क्वेश्चन करके दिखा दे रहे इसे आगे। अरे अगले शांत भाई, हाँ जी हुआ। क्यों बना रहे हो? 10/9 था तो t+1/t प्लस माइनस 10/3। हाँ तो अब फिर t⁴ 4 रूट निकालने में टाइम लगेगा फिर। हाँ तो पॉइंट तो पुट करके चेक करेगा और क्या कर। बड़ी इक्वेशन हो जाएगी मल्टीप्लाई करके। अब मैं क्या बता सकता, 23 में आया है ये। बस रे बिना बात के भी कर। क्या बात कर रहे भाई पीछे? हाँ क्या ना, देखना ही नहीं पीछे। अपनी कॉपी में एक लाइन नहीं लिखी, तुमने पीछे देख रहे। हाँ अब लेके ए की वैल्यू ले जाएगी तो =3। देख लो ये 90 पॉइंट है, इधर पॉइंट इससे बड़ा ही होगा ना। हो गया भाई रे। भाई क्या गलती कर रहे हो गया कुछ? फोकस 9,0 है, P पॉइंट 9 के इधर है। P पॉइंट फोकस से तो किस साइड, फोकस पे ये पॉइंट, तो 9 से बड़ी वैल्यू होगी ना फिर ये x की। हाँ तो अब 1/3 पे तो नहीं आ रही 9 से बड़ी। शांत भाई सब रे। पैराबोला दिया है y² = 36। ये हमारे पास पैराबोला है। फोकस क्या होगा, a की वैल्यू 9 अब उसने एक रिलेशन दिया है कि ये जो फोकल कोड है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाती है, एक्यूट एंगल। तो ये फोकस से पास होगी, ये कोई पॉइंट होगा P, दिस पॉइंट इज Q, और जो PQ की लेंथ है ये कितनी दी है, 100।
तो लेंथ ऑफ फोकल कोड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ए इंटू टी प्लस, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है यहां पे 9, तो यहां से आपके पास क्या आएगा 9 इंटू टी प्लस 1 टी का होल स्क्वायर, और ये क्या दे रखी है लेंथ, कितनी दी है 100, तो यहां से आपके पास क्या आया टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर इक्वल 100 तो यहां से t प्लस 1/t इक्वल क्या आएगा प्लस माइनस 10/3। भाई बोलते स्क्वायर ओपन करोगे टी की पावर 4 में चले जाओगे आप, ठीक है। तो t प्लस 1/t इक्वल, क्योंकि ये 10 स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर, प्लस माइनस 10/3। अब ये दो इक्वेशन सोल्व कर सकते हो, एक t की वैल्यू 10/3, एक बार प्लस 10/3 लेके और एक बार भाई, तो यहां से t की दो वैल्यू आएगी क्या, t इक्वल 3 और 1/t की दो वैल्यू आपको मिलेगी, एक 3 और एक 1/3। अब इसमें से कौन सी वैल्यू हमें लेनी है? अब जो ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास p, ये क्या है a² 2a a की वैल्यू क्या है 9। अगर हम t की वैल्यू क्या ले लें यहां पे 1/3, तो 9 इंटू 1/9 दैट इज 1, तो ये क्या आ जाएगा 1, जबकि ये वैल्यू किसके इधर है 9 पॉइंट से इधर ही है, बड़ी है तो 1 तो नहीं हो सकता, तो t की वैल्यू हम 1/3 नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे यहां t की वैल्यू 1/3 लेंगे तो ये वैल्यू क्या जाएगी 1, जबकि ये तो 9 के राइट साइड में तो 9 से बड़ी, तो इसका मतलब t की वैल्यू क्या लेके चलेंगे 3, तो t की वैल्यू जैसे ही 3 लेंगे तो 9 इंटू 9 81 और 18 इंटू 3 54, तो ये कोऑर्डिनेट किसके आए p के। अब जो q है, q क्या होगा इसके अकॉर्डिंग हमारे पास a/- 2a/t। भाई हमने देखा था यदि हमें फोकल कोड में वैल्यू a कोऑर्डिनेट p पता है तो q हम फाइंड कर सकते हैं उसी के हेल्प से, a/t² - 2a/t। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 9/9 1 माइनस, तो हमारे पास दोनों वैल्यू मिल गई, इस q की वैल्यू भी मिल गई और p की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब उसने कहा कि एक m पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट PQ को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए यहां पे कोई m पॉइंट है, कहीं भी आप ले सकते हो, ये m पॉइंट है, तो P ऑफ m कितना है 3 और MQ कितना है 1, तो इस रेशो में ये इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और इस m के हमने कोऑर्डिनेट मान लीजिए हमारे पास HK है, तो इन HK की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाई सेक्शन फॉर्मूला। तो H इक्वल क्या होगा बाई सेक्शन फॉर्मूला, यहां से इसके कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, ये क्या थे 81 54, तो 1 इंटू 81 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1 84/4, तो ये क्या आएगी वैल्यू 21। के क्या होगा आपके पास, ये 3 इंटू -6 एंड 1 इंटू 54, भाई 3 इंटू -6 एंड 1 इंटू, तो कितने आ जाएगा ये पॉइंट 1 इंटू 54 3 इंटू 6/4, तो ये आपके पास आएगा 36 नो, तो m के भी कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए 21,9।
ठीक है। अब उसने कहा कि वो इक्वेशन बताइए जो इस एम पॉइंट से पास हो और इस लाइन पी क्यू के परपेंडिकुलर हो। वो इक्वेशन उसने हमसे पूछी है कि वो इक्वेशन बताइए जो इस पी क्यू के तो परपेंडिकुलर हो और एम पॉइंट से पास हो रही हो। तो स्लोप निकाल सकते हैं पी क्यू का, क्या आएगा 4/3 पी क्यू का 3 y2 माइनस y1 अपॉन ये हमारे पास दिया हुआ है। तो अगर मैं स्लोप की बात करूं, क्योंकि P पॉइंट मेरे पास क्या थे भाई 81, 54 और Q पॉइंट क्या था मेरे पास, और M पॉइंट भी मेरे पास आ गया। ठीक है, तो यहां से स्लोप क्या आएगा, स्लोप ऑफ PQ 3/, ये मिल। अब मुझे लेकिन वो लाइन किसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, PQ के, और दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है, m1 m2 इक्वल -1। m1 क्या है 3/4, तो यहां से m2 क्या आ जाएगा 4/3 माइनस 4/3। अब वो इक्वेशन जो इससे पास हो, स्लोप आपके पास है -4/3, तो y माइनस y1 y माइनस 9 माइनस 4/3 x माइनस, ये वो इक्वेशन हो गई जो इस m पॉइंट से पास होगी। देख लो ये सेटिस्फाई करेगा। m पॉइंट जैसे ही y की वैल्यू 9, 9 माइनस 9 0 और इधर भी 0, तो ये वो इक्वेशन आ गई जो m पॉइंट से तो पास हो रही है और PQ के क्या है परपेंडिकुलर, क्योंकि इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा -1। भाई 3/4 और -4/3 का प्रोडक्ट क्या होगा -1। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, तो अब यह पूछा है कि वो कौन सा होगा जो इसको सेटिस्फाई, ए भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको, बी भी करेगा, डी भी, सिर्फ सी ऑप्शन ऐसा होगा जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। और वही पूछा है डज नॉट लाई। ये वर्ड हमेशा ध्यान से देखना है कि उसने डज नॉट पूछा है, क्योंकि आदत हमें होती है कि लाई, कि कौन सा लाई करेगा ये देखने की। डज नॉट लाइन ऑन द लाइन पासिंग थ्रू, तो ऑप्शन सी पुट करके देख सकते हो। एक्स की और वाई की वैल्यू LHS इक्वल, इसमें भी RHS आएगी, यहां पे भी, इसी में नहीं आएगी, तो ये लाई नहीं करेगा। इसकी लैंग्वेज क्वेश्चन के उसने बड़ी दी थी, लेकिन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था कंसेप्ट वाइज। स्ट्रेट लाइन का अगर आपको थोड़ा सा भी पता, बस उसने कैलकुलेशन यहां पे सिंपल कराई थी कि आप PQM के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो, बात खत्म। और T उसके लिए उसने दिया हुआ था कि आप T लेंथ ऑफ फोकल कोड हम जानते हैं, वो 100 के इक्वल दी थी। भाई सीधी सी बात, उसने एक फोकल कोड दैट इज ऐसी कोड जो फोकस से पास हो। हमने पैरामीट्रिक फॉर्म में लेंथ ऑफ फोकल कोड का फॉर्मूला ड्राइव किया था, a × t + 1/t²। वो यहां पे क्या दिया हुआ है 100, तो वो वैल्यू हमने 100 के इक्वल पुट की, तो यहां हमारे पास एक रिलेशन आया t + 1/t इक्वल ±10/3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एलसीएम ले लोगे तो t² प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो t की 2 वैल्यू मिली, 3 और 1/3, क्योंकि लेंथ की बात करें तो पॉजिटिव वैल्यू लेके चले, तो यहां से t3 और 1/, अब इनमें से देखना था कि t3 लेके चले या t को 1/3। अगर हम t को 1/3 ले लेते हैं तो ये पॉइंट 1 आ जाता है, लेकिन यहां x की वैल्यू तो यहीं पे 9 है, तो ये तो 9 से बड़ी ही वैल्यू है, तो t की वैल्यू 1/3 नहीं ले सकते, तो t की वैल्यू क्या लेके चले हम 3। तो t की वैल्यू 3 ली, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 81,54। और जैसे ही p पॉइंट आया, हमें पता है कि फोकल कोड का यदि 1 वर्टेक्स हमें पता है तो हम सेकंड फाइंड कर सकते हैं इसकी हेल्प से, a/t² - 2a/t। तो यहां से q क्या आ गया 1 - 6। अब उसने नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा था कि भाई एक m ऐसा पॉइंट है जो इस फोकल कोड को 3:1 में डिवाइड करता है, कि जहां PM उसने 3 दिया था और MQ उसने 1। तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के इस M के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। 3 × इधर x1 ×
x2 अपॉन 3 प्लस 1। तो ये कोऑर्डिनेट क्या है, 21 और 9। अब हमें ये तो पता है कि भाई इससे पास होने वाली इक्वेशन तो हम निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं पी क्यू का। और एक रिलेशन उसने कहा कि वो लाइन ऐसी होनी चाहिए जो इस पे परपेंडिकुलर हो। ये एम पॉइंट है, ये भी तो एक लाइन होगी। अगर हम बात करें, ये भी तो एक लाइन होगी जो एम पॉइंट से पास होगी और इसके परपेंडिकुलर होगी। और दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल टू -1। और इसका स्लोप हम पी क्यू का निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास दोनों वर्टेक्स है। वो हमारे पास क्या है, 3/4 बाई यूजिंग द रिलेशन m1 m2। तो ये m2 क्या, -4/3। और वो इक्वेशन हमने निकाल ली। अब हमारे पास ऑप्शन थे कि कौन सा इसको ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा ऑर्डर पेयर, वो ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन 2 से 2.5 मिनट का ही है अगर कंसेप्ट वाइज आप क्लियर है। मतलब जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं कैलकुलेशन में। सीधे पी क्यू सेक्शन फॉर्मूला, बस खत्म हो जाता है क्वेश्चन। क्लियर सबको भाई? हाँ भाई, पीछे निशांत पक्का कर लिया नोट? कर लिया तो भाई? नेक्स्ट लिखिए, वो भी 23 का ही है। हाँ, 84/4 है। ये पूछ रही है इतना तो कहते ही है 1.81 1.81 नहीं, 1 इंटू है वो। हाँ, और 1 इंटू 81 प्लस 3 इंटू 1 सेक्शन फॉर्मूला। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेंटी थ्री के अंदर 6 से 7 क्वेश्चन आए, उसमें से 3 क्वेश्चन जो है वो फोकल कोड इनसे रिलेटेड आए। 2 से 3 क्वेश्चन टेंजेंट पे और नॉर्मल पे। तो वो ही रिलेशन हमारा घूम के मिलता है, या तो कोड पे होगा क्वेश्चन या टेंजेंट नॉर्मल पे। डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, और ये डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और आपका पास वर्टेक्स, इसमें जो रिलेशन बताया ना, ये बड़े काम आएगा। इस पे वो बहुत बार देता है, पैराबोलिक इक्वेशन ना देके इन्हीं में रिलेशन देता है। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका है। हो गया भाई सबका ये? तीनों लोग आप चले जाइए उठ के क्लास से, खड़े हो जाइए। तीनों लोग जाइए क्लास से बाहर। भाई खड़े हो जाइए बिल्कुल। हाँ, कोई बात नहीं, इधर बैठ। हाँ, निकाल देंगे। बस रे, आवाज नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन करा लें दो 4-5 आराम से। Let R be the focus of the parabola y square equal 20x and the line y equal mx plus c intersect the parabola
intersect the parabola at 2 points let the point G 10, 10 be the centroid of the triangle be the centroid of the triangle PQR if C minus M equals 6, then PQ is option A 325, option B 317, option C 296, 346. बात नहीं करने को, अभी क्वेश्चन सोल्व करना है। आर फोकस दिया है पैराबोला का वाई स्क्वायर इक्वल 20x दैट इज 5,0 है आर। एक लाइन है y इक्वल एम एक्स प्लस सी, कट कर रही है पैराबोला को, ठीक है। तो आपके पास किन पॉइंट पे P एंड Q, और पी क्यू आर क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल, ये उसने दिया, और उसके सेंट्रोइड आपको दिए हैं 10, 10, ठीक है। और C माइनस एम इक्वल 6, तो पी क्यू पूछा है, तो पी क्यू के अगर आपने वर्टिसेस के पॉइंट निकाल लिए तो लेंथ आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो पी क्यू के वर्टिसेस चाहिए हमें बस। आवाज नहीं आनी चाहिए भाई किसी की भी। क्या यहाँ से आई तो T1 T2 होंगे ना। T1 T2 वैल्यू आएगी ना, T कहाँ से बन गया स्क्वायर में। T1 T2 M क्या आएगा फिर इससे, अभी तो दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, इधर भी M के इधर भी हो सकता है, इधर की भी हो सकता है। लेके चलो मान को देखो।
हाँ भाई करो रे। दोनों से दोनों से। अब सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3। वो लगा ले। यहाँ आ जा, यहाँ फिर उधर ही जा ले। क्या इतना प्यार है उससे? यहाँ कर, बैग वही रहने दे। और ये क्वेश्चन दिखा मुझे करके, करके दिखा पूरा। तू ही। हाँ ये आ जाएगा। दोनों से कोई भी लेंगे तो T2 भी उससे अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा ना। हाँ आएगा दोनों सेम, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा ना सब। C- सेटिस्फाई नहीं हो रही। हाथ जरूरत नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पर इससे भी निकाल सकते हो आप x1 y1 x2 y2 पॉइंट लेके। PQ देखो, हाँ पे किसका बात। अरे तू बहुत ज्यादा बात। हाँ हाँ तो ही क्या, क्यों जा रहा है बाहर? क्वेश्चन सोल्व करके जाइए बाहर, चल कर। तूने अब तक ऑप्शन नहीं लिखे इस क्वेश्चन के, हैं? शर्म तुझे आ नहीं रही बिल्कुल भी? कहते हैं कि मैं बात नहीं करता। याद है इस कोने पे। और तेरी गर्दन पीछे नहीं होनी चाहिए इस बार पूरी क्लास में, पीछे होनी ही नहीं चाहिए। दोनों खड़े हो जाओ, दोनों खड़े। क्या नाम है दोनों के? हाँ क्लास से बाहर दोनों। इनके पेरेंट्स को फोन कर देना, ये मेरी क्लास में तभी बैठेंगे आइंदा जब मैं परमिशन दूंगा। दोनों बाहर। आपस में के गेम बना रखा है, मैं क्वेश्चन दे रखा है और दोनों आपस में, वो लात उधर मार रहा है, वो लात उधर मार रहा है। मजाक। ये थोड़ी है कि क्वेश्चन नहीं कर रही तो नहीं करे, शांत तो बैठो, नहीं आ रहा समझ में कुछ तो देखो। ये एक दूसरे को लात मारने वाला गेम चल रहा है, मजाक ही नहीं यार, कुछ तो रिस्पेक्ट रखो।
नहीं करना आराम से तो बैठ जाओ ना कम से कम। जो पूछ रहे हो उनको तो बताने दो। एक तो 50 पर मैं बोले था तेरे ऑप्शन नहीं लिखे गए, तू जाते उससे बात करने लगता है। फिर मैं पूछता हूं कि क्यों, सर मुझे बाहर निकाल देते। डेली ही बोला जाता है, अरे लिख तो ले कम से कम। सर मुझे बोर्ड ही करना है। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर रहे हैं। आर उसने फोकस दिया, पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल 20x। तो फोकस क्या होगा, a,0। तो a क्या है यहां पे 5, ठीक है 5,0। ये पॉइंट उसने आर दिया है और कहा है कि एक लाइन है y इक्वल mx प्लस सी जो इंटरसेक्ट करती है पैराबोला को। तो ये लाइन यहां भी ले सकते हो, यहां पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत। मान लीजिए ये लाइन है आपके पास y इक्वल, और ये एक उसने ट्रायंगल बनाया P Q R। के लाइन इंटरसेक्ट करती है पैराबोला को P Q R, ठीक है। और एक रिलेशन दे रखा है कि इफ C माइनस M इक्वल 6, ठीक है। अब एक तरीका तो यह है कि इस पॉइंट को हम x1 y1 ले लें और x2 y2 ले लें, ठीक है सिंपल, अगर हम पैरामीट्रिक फॉर्म में नहीं जा रहे। और इसका जो सेंट्रोइड दिया है ट्रायंगल का वो क्या दे रखा है 10, 10। सेंट्रोइड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो यहां से फर्स्ट तो 10 इक्वल x1 प्लस x2 और x3 क्या है 5, 3। तो यहां से x1 प्लस x2 क्या आएगा 25। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा। अब y1 प्लस y2 10 इक्वल y1 प्लस y2 प्लस अपॉन 3। तो y1 प्लस y2 आपके पास क्या आएगा 30, ठीक है। ये दो इक्वेशन मिली। अब एक रिलेशन क्या दिया है कि c माइनस m इक्वल 6। तो यहां से अगर हम c की बात करें तो c क्या है आपके पास m प्लस 6, और इक्वेशन क्या दी है y इक्वल mx प्लस c। तो ये वैल्यू यहां पुट कर दे तो y इक्वल mx प्लस m प्लस 6। तो यहां से y इक्वल क्या आएगी वैल्यू आपके पास, m कॉमन ले ले 6, ये y की वैल्यू आपके पास आई। और एक पैराबोला क्या दिया है y इक्वल 20x स्क्वायर, 20x स्क्वायर। अब इन दोनों से अच्छा y स्क्वायर इक्वल, यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहां से y माइनस, तो x प्लस 1 इक्वल y माइनस, तो x इक्वल m माइनस, ये x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो y में इक्वेशन हो जाएगी क्वाड्रेटिक। y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट का फॉर्मूला पता है। सम ऑफ रूट y1 प्लस y2 हमारे पास 30 है ऑलरेडी। तो यहां से हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। भाई ये वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो y स्क्वायर इक्वल 20 इंटू y माइनस 6 अपॉन m माइनस 20, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसमें y में, तो यहां पे आप सम ऑफ रूट भी लगा सकते हो और प्रोडक्ट ऑफ,
सम ऑफ रूट लगाते जैसे ही m मिलेगा, m से हमें c वैल्यू आएगा। जैसे ही m मिलेगा, जब हम प्रोडक्ट और सम ऑफ रूट लगाएंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी? m की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्योंकि सम ऑफ रूट क्या दे रखा है, हमने निकाल रखा है y1 प्लस y2 इक्वल 30, ये हमारे पास है ऑलरेडी। तो m2/3 आया तो c कितना आ जाएगा? c माइनस m इक्वल क्या दे रखा है? 6। तो c इक्वल 6 प्लस, तो c इक्वल m की वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर में हो गई। तो y की दो वैल्यू आएंगी, y1 एंड, और x की भी फिर दो वैल्यू आएंगी y के कोरस्पॉन्डिंग, x1 x2। तो आपके पास क्या आ जाएंगे कोऑर्डिनेट? p के भी और q के भी। और जैसे ही x1 y1 x2 y2 मिलेगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप ये pq निकाल सकते हैं, pq का स्क्वायर। एक मेथड तो ये हो गया इसको सिंपली सोल्व करने का, ठीक है। अब या फिर हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लेके चले तो ये कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं? a2 ऑफ, अब यहां a की वैल्यू क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? 10t1। और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 5 10, ये आया। अब भी हम सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहां से सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगाओगे, अब क्या रिलेशन आ जाएगा इसमें? 5t1 स्क्वायर प्लस 5 इक्वल, ये प्लस इक्वल 10। तो ये क्या आ जाएगा? ये 3। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? 5। सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या थी? 10 इक्वल 30। तो यहां से क्या आएगा? तो यहां से सोल्व कर सकते हो t1 t2 की वैल्यू। तो क्या आएगी t1 की वैल्यू? 1, और कोई भी वैल्यू आप लेके चल सकते हैं, कोई भी फैक्ट। अगर 1 लेके चलोगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग t2 भी डिफरेंट आएगा, 2 लेके चलेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग t2। अगर t1 हमारा 1 है तो t2 क्या आ जाएगा? 2। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए। तो इसके p के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? अब t1 1 है 5, और ये क्रिकेट मैच पे मत चले जाना, ठीक है। अब इनके बीच के डिस्टेंस निकाल सकते हो, कितनी आएगी? पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 300। तो इन दोनों तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म में बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, कोई दोनों से सेम आए। अगर वहां पे t2 को t1 को 2 ले लोगे तो t1 1 आ जाएगा, एक 20 20 आ जाएंगे, एक 10 10 आ जाएंगे। भाई p अगर हम t1 को 2 ले लेंगे तो वो हमारे पास 20 20 होंगे कोऑर्डिनेट, और वो q के 10 10। और यहां से बताना x1 y1 की वैल्यू क्या आई है? x1 y1 यहां से भी सेम मिलेंगे, x1 y1 और x2 y2। अगर आपके पास x1 10 है तो y1 भी 10 मिलेगा, और x2 20 है तो y2 भी। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। क्या आएगा आंसर? 325। ठीक है, दोनों तरीके से क्लियर? हाँ भाई, क्लियर है? पक्का? पूछ लो, बता दे क्या किया, सब सुनेंगे भाई।
पक्का क्लियर है ना? आया समझ में? हो गया नोट सबका या नहीं हुआ? दोनों मेथड लिख लो भाई, जो आसान लगे उससे कर सकते हो। लिख लिया? आगे ही देखा कर दो, हाँ उनके चक्कर में मत रहे। हाँ यहाँ ज्यादा ज्ञानी ना बने, इधर बैठ जा। पीयूष प्रिंस कहाँ गया आज? अब क्रिकेट खेलने आएगा। अच्छा वो इसका बैग उठाता है। नोट्स अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन 100% होगा पेपर। मैं सारे काम अच्छे करूं, ये भी अच्छा कर रहा, पर तू पढ़ भी अच्छा ले। कभी जब तेरा बर्थडे होगा, पता ही नहीं इसका जन्म कहीं नहीं। अमर तो नहीं है ये, अस्थामा है जो भटक रहा है इतने दिनों से। आता ही नहीं, मनाते ही नहीं से। 30 फरवरी तो नहीं है ये। 30 फरवरी है ना इसका। 29 तो फिर भी आ जाती है, 30 तो आती ही नहीं। बस रे सब। हाँ तुझे भी तो पीयूष का बर्थडे 30। हाँ तो इसका 30 है ना पीयूष का। हो गया भाई नोट सबका? कर लिया भाई? ये हो गया नोट? ये भी हो गया भाई सबका? करो करो। ये और दूसरा मेथड, डन? नहीं बजे दे, तुम बाहर काहे निकाला? दिखा। हो गया भाई सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 23 का ही है भाई। क्वेश्चन है आपके पास कि द पैराबोला, बस रे अपनी आवाज आनी चाहिए। द पैराबोलाज एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस cy इक्वल 0 एंड dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस fy इक्वल 0 intersect on the line y equal 1 if
ए बी सी comma D E F are positive real numbers, are positive real numbers and A, B, C are in GP, geometric progression, A, B, C are in GP, then option A, D, E, F are in AP, option B, D, E, F are in GP, D by A, E by B, F by C are in GP. Option D, D by A, E by B, F by C are in करिए सॉल्व करो बात मेरे फिर बात कर बैठ के क्या यहां से पकवान आएंगे हाँ आदित्य क्या तू आंसू काम की बात ना हाँ तेरी कंप्लेन हो रही अंगूठा लगाना भूल गया पापा का बनाया था इसके चल डांस देखा है सर तो मैं जाऊंगा मेरे पास ले रिसर्च करिए मैंने भाई ए बी सी जीपी में है दैट इज बी स्क्वायर इक्वल ए सी ठीक है और बी स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो वहां से ए सी में आ जाएगा रिलेशन बस फिर ए सी वहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स की वैल्यू डी वाले में पुट कर देना डी एफ में तो चाहिए रिलेशन बी तो रूट ए सी हुआ ना हाँ तो बी स्क्वायर इक्वल ए सी हो गया ना बी स्क्वायर इक्वल रूट ए सी तो बी स्क्वायर की वैल्यू किस में पुट कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी वाई बस होमवर्क है ना जाए होमवर्क है नहीं करना है भी तो एक और दूंगा वर्क सर लेकिन इसकी फिगर बनेगी तो फिर एबीसीडी तो ये वो ऐसे थोड़ी बनेगी फिगर किसने कहा ऐसे बनेगी कैसे बनेगी इसकी ये तो एबीसीडी पे डिपेंड करेगा ना आप कुछ भी ले सकते हैं एक साइड में भी तो बन सकते हैं ऐसे ये एक पैराबोला हो जाए ये भी एक पैराबोला हो जाए क्यों नहीं बन सकती
बताओ बताओ। अरे वो बी इसका इक्वल टू ए सी है तो बी रूट ए सी हो जाएगा। इक्वेशन में पुट करेगी वाई तो वन नहीं, एक्स रूट सी बाय रूट ए कुछ ऐसा आएगा बस। और इसको इसमें कर देना सेकंड, करके। यहाँ वाई की वैल्यू वन पुट कर देना। ऐसे ही जैसे इसने बताया। सच में खुद ही कर रहे हो ना, हो ही नहीं सकता। कुणाल देख देख देख, सब्जी मंडी, इसने तो खुद नहीं लिखा। हो गया भाई। अरे दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं? ऑन द लाइन y इक्वल, तो y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो क्या होगी? फर्स्ट इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इक्वल 0 एंड dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इक्वल 0। y इक्वल 1 लाइन पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पे इक्वल होंगे नहीं? करा ही रहा हूं। शांत रहे सब। शांत, एक पीछे कर लिया दो लोगों ने, वो करवाएंगे अब। ध्यान से सुनना, आराम से सब। अरे पीछे सही है आंसर बिल्कुल, वो बताएंगे दोनों। कौन सा बोलेगा तुम दोनों में से? निशांत ने नहीं किया। निशांत, ये दोनों अगले। हाँ भाई बताओ कौन सी लिख दी? फिर हाँ, यहां पे ना कर दिया तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट ए सी एक्स प्लस सी वाई इक्वल 0। फिर और y की टर्म में, y की टर्म में आएंगे। हाँ तो क्या आएगी? y कहाँ गया? अच्छा y 1 पुट कर दिया। अच्छा फिर वहां पे x की वैल्यू पुट कर दो। हाँ फिर वहां से रिलेशन आ जाएगा सर। और अच्छा हाँ, पूरा करके रिलेशन आएगा। बहुत बढ़िया, इतना भी बोल दिया बहुत है, सही। बस ये y इक्वल तूने 1 बोल दिया, ये बहुत है बस। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब तूने कहीं से भी किया हो, खुद किया हो ना किया हो, पर तेरे क्वेश्चन ध्यान रहेगा तो कभी भी कर ले। तो भी बता सकता है ऐसे ही। चलिए, अब उसने ये कहा कि ये दो पैराबोला है, ये y इक्वल 1 पे क्या करते हैं? इंटरसेक्ट। तो अगर सोल्यूशन की y इक्वल 1 है तो इक्वेशन क्या होगी? ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस c इक्वल 0 एंड dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इक्वल 0। अब उसने एक रिलेशन आपको दिया है कि ए बी सी आर इन जी पी, तो b इक्वल क्या होगा? रूट ऑफ ए सी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन b इक्वल रूट ऑफ ए सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट और आंसू इसको इक्वेशन। बहुत बढ़िया। अब यहां b की वैल्यू पुट कर दे, तो b की वैल्यू क्या होगी? रूट ऑफ, तो क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस सी इक्वल, तो इसी को हम ये लिख सकते हैं रूट ए एक्स प्लस रूट सी का होल स्क्वायर इक्वल 0। ओपन कर लो, ये क्या आएगा? ए, ये रूट में सिर्फ रूट ए एक्स। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी प्लस 2 रूट ए सी एक्स। तो यहां से दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस रूट सी अपॉन रूट ए। ऐसे ही किया था भाई।
बहुत बढ़िया। -√c अपॉन √a। अब ये x की वैल्यू, क्योंकि हमें रिलेशन किस में चाहिए, d e f, इस x की वैल्यू को यहां पुट कर दे तो क्या हो जाएगा यहां पे पहली टर्म d c अपॉन प्लस माइनस 2e √c अपॉन प्लस f इक्वल 0। ये आया भाई, यहीं तक पहुंच गए। हाँ, अब क्या किया जाए आगे? अब ऐसे करना किसको, इसको उधर ले जाऊं तो ये ऐसे रखे डी सी अपॉन ए प्लस एफ, ये इक्वल हो गया 2e √c अपॉन ए, एलसीएम ले लूं, ठीक है, डी सी प्लस एफ ए इक्वल 2e, ये a तो ये रूट ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा √ac, और √ac की इक्वल किसके है, b के, क्योंकि abc ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो यहां से d ऑफ c प्लस f ऑफ a इक्वल 2e b। ठीक है, अब a प्लस नहीं, बढ़नी नहीं बात अभी तो। हाँ, शांत, ए सी से बोथ साइड डिवाइड कर देता हूं, डी सी अपॉन ए सी प्लस एफ अपॉन ए सी इक्वल 2e b अपॉन ए सी। तो यहां से क्या आएगा, d अपॉन ए प्लस एफ अपॉन इक्वल 2e b अपॉन बी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर, तो यहां से क्या है, d अपॉन ए प्लस एफ अपॉन सी इक्वल 2e अपॉन, और यही तो ऑप्शन डी है। d बाई ए, e बाई बी, f बाई सी आर इन ए पी। आप देख लीजिए यहां से e बाई बी को क्या लिख सकते हो, d अपॉन ए प्लस f बाई सी अपॉन 2, और यदि ए बी सी ए पी में है तो b इक्वल ए प्लस सी बाई 2। 13वां करवा दूंगा मैं, बताऊं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत सारे, क्या असाइनमेंट है, लिखिए क्वेश्चन। अरे आवा, देखिए, इफ vertex of a parabola is 2, -1 and the equation of its directrix and the equation of its directrix is 4x - 3y = 21
then the length of its lattice rectum is option A 2, 12. करिए। एक मिनट का क्वेश्चन है। तेरे इसमें क्या कमेंट था? डिलीट है वो तो, डिलीट है वो, डिलीट। थक गए इतनी जल्दी? जान दो क्या? 8